नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। और आज मैंने बोला ना स्पेशल एपिसोड, और ये एपिसोड वाकई में स्पेशल है क्योंकि इस स्पेशल एपिसोड से आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मिलने वाली है। वो क्या है आइए आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका। एक्चुअली जब आप एपिसोड में आते हैं हमारे, तो हम बहुत गौर से देखते हैं चीज़ों को। तो आज मैं देख रही हूँ कि आपने ना ये श्रीयंत्र अपने गले में धारण किया हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ धारण कर रखी है तो वो आम तो हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ इस श्रीयंत्र में क्या खास है, क्यों धारण किया हुआ है। सबसे पहले क्योंकि यंत्र और इसके आगे श्री लग गया तो हमारा दिमाग तो लक्ष्मी की तरफ ही जाता है, क्योंकि हम तो सुनते भी यही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना हमें। नेहा जी, पूरा विश्व लक्ष्मी के बिना नहीं चलता। आप भी आते हो, सुबह से यहाँ काम करते हो, तो ये सोचते हैं कि भाई कुछ धन इकट्ठे होंगे तो मैं कुछ परिवार और कुछ आगे कुछ कार्य करूं। हम भी लोग भी आध्यात्मिक जगत के लोग भी यही सोचते हैं कि कुछ धन की प्राप्ति हो तो समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, जिससे कि एक से अनेक लोग जुड़ जाए। जैसे मैंने बताया, सिद्धाश्रम की हमारी परंपरा साधनात्मक परंपरा है, जिसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र और विज्ञान, इसका समय ऐसा एक स्वरूप जुड़ जाता है कि तीनों चीज एक त्रिवेणी संगम बना देते हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र की तो बात कर ली हमने कि भाई ओम नमः शिवाय मंत्र, कुबेर मंत्र, जो जो हमने चर्चा की और लोग करते हैं। यंत्र क्या है कि उस मंत्र की शक्ति का कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए कि जिसके अंदर मंत्र स्थापित हो जाए। हम कहीं शॉपिंग में जाते हैं तो कटोरा लेके जाते, भाई दूध दे, तो माँ के पास भी जाते घर में, भाई मुझे दूध चाहिए, इसमें ग्लास कटोरा, संग्रहित करने का एक साधन। तो आप ने जो श्रीयंत्र देखा, और श्री इसीलिए लगाया कि लक्ष्मी का स्वरूप का एक समन्वय ये है श्रीयंत्र। और इस श्रीयंत्र है जिसको हम यंत्र राज कहते हैं, यानी कि जितने भी यंत्र है पूरे विश्व के अंदर, उसका अगर राजा है तो यह है श्रीयंत्र। अच्छा, यानी कि आप एक श्रीयंत्र धारण कर लो, भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही आपका एक अच्छा एक संबंध बन जाए, और वो चित्र आपके पास रहे और बार बार मिले, तो दुनिया के हर लोग कहेंगे नहीं, इनके पास तो पूरा राजा ही है, तो बाकी की शक्ति तो अपने आप आए। तो यंत्र राज जब पहना जाता है तो हर प्रकार की शक्ति का एक पॉजिटिव विटी हमारे आसपास आ जाती है। यानी कि नकारात्मक शक्ति को दूर करने का एक अपने आप में विशिष्ट यंत्र, जिसको श्रीयंत्र भी कहते हैं। जो आपने कहा नकारात्मक शक्ति बड़ी प्रभावशाली होती है, मगर हम जब चलते हैं तो हजारों लोगों को मिलते हैं। तो हमारे पास भी एक ऐसा टूल्स होना, जैसे कवच, जैसे आर्मी पुलिस जाते तो कवच पहनते, तो ये हमारे आध्यात्मिक जगत का कवच है, जिसको हमारे गुरु परंपरा में अन्य साधुओं के पास, शंकराचार्यों की वाणी में, विशिष्ट सिद्ध योग पुरुषों ने भी श्रीयंत्र को धारण किया है। मैंने जब धारण किया तो मैंने कई यंत्रों को मैं कैसे धारण कर सकूं, मैंने कहा नहीं, लक्ष्मी का श्रीयंत्र, क्योंकि हमारी परंपरा में श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जिस विद्या को प्राप्त करने के, जिस साधना को प्राप्त करने से ब्रह्मांड की जितनी आध्यात्मिक शक्ति है उसका सार आपको प्राप्त हो सकता है, और वो भी श्रीयंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है लोगों का ये सवाल भी आ सकता है ना कि भाई गुरुदेव तो आध्यात्मिक है, इनको श्रीयंत्र धारण करने की आवश्यकता क्या पड़ गई, इनको क्यों चाहिए लक्ष्मी जी। देखिए, ये आमतौर पर सवाल होता है लोगों का।
तो ये सवाल आ रहा है लोगों की तरफ से। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये नकारात्मक शक्ति को भी, नेगेटिव को दूर करता है, इसलिए भी मैंने धारण किया है। दूसरी बात यह है, श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी ललिता सहस्त्र नामावली नाम सुना होगा, जैसे विष्णु सहस्त्र नामावली, ऐसे ललिता सहस्त्र नामावली है जो श्री विद्या की देवी है। अच्छा। और उसका भी मैं जब पाठ करता हूं, जब साधना करता हूं, तो उनका भी मूल आधार है श्री यंत्र। जो लोग सुन रहे, गूगल कर देना कि लक्ष्मी से भी 1000 गुना, इवन लक्ष्मी स्वयं दासी है जिनकी, ऐसी श्री विद्या मां त्रिपुर सुंदरी, इनका भी मूल गढ़ श्री यंत्र। मां त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी। और इसका चित्र आपको एक अवलौकिक दिखेगा कि भगवान शिव की नाभि से प्रकट हुई कमल है, उसमें भगवान त्रिपुर सुंदरी बैठी है। अच्छा, चलिए ये तो बात हो गई। अब जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं ना इस वक्त, या आपको सोशल मीडिया पे इस वक्त जितने भी लोग देख रहे होंगे, गुरुजी हमें भी चाहिए, देखो तो असली नकली का फर्क सबसे पहले कैसे करें, कैसे पता चले? कोई अगर सोचे मुझे भी चाहिए तो आप तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। आजकल तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, मिल जाता है, अमेज़न पे भी मिल जाता है, और कहीं स्थान पे भी मिल जाता है, कहीं धंधाकीय रूप में लेकर के भी, भाई ये ले लो, ये करोगे इतना हो जाएगा, इस रूप से भी मिल जाता है। तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, समंदर इतना बड़ा है कि कहीं से प्राप्त करना और सही चीज प्राप्त करना, इसमें अंतर है गुरुजी। देखो, मार्केट में तो पित्तल भी मिलता है, सोना भी मिलता है। पित्तल सस्ता मिलता है, सोना महंगा मिलता है, दोनों दिखता है तो सही कि भाई यही है, मगर जब उसका अनुभव करो तब पता चले। जो ये श्री यंत्र जो मैंने गले में धारण किया है ना, ये आम रूप से मार्केट में नहीं मिलेगा। इसकी स्पेशल रचना करते हैं हमारे सिद्धाश्रम से जुड़े हुए। इनकी एक फैक्ट्री भी करोड़ों की लगाई है, जो लेजर से आप देखोगे उसको कितने अच्छी तरह से तैयार किया है, आप देखते ही पता चलेगा नहीं कुछ तो अंदर है। इसके अंदर 9 शक्तियों का समाहित किया जाता है। देखो, कई लोग श्री यंत्र बेच रहे हैं, मगर साइंटिफिक उनको बोलो कि अंदर कितने चक्र हैं, कितने त्रिकोण हैं, कितने पिरामिड है, तो उनको नॉलेज नहीं है। उनका तो इतना ही नॉलेज है कि इतने में बेचो, इतना आएगा और कल्याण हो तुम्हारा। मगर कुछ हम पहनते हैं तो उनकी हिस्ट्री तो जाने। आज एक लड़का भी लड़की को मिलने जाता है तो इनके माँ बाप कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, उनको संस्कारिक कितनी, हम ये भी देखते हैं। लड़की भी सोचती है मैं जिससे शादी करूंगा कितना कमा रहा है, कम से कम मैं मेरे पिताजी के घर से छोड़ जाऊंगा तो मेरा तो संभाले। वैसे ही कि यंत्र भी एक ऐसी घटना है कि हम इसको धारण कर हम लेते हैं समाज में से, तो एक आशीर्वाद स्वरूप मिल गया, मगर वो यंत्र सही नहीं है। सही क्या मतलब, इसकी जो पेटल्स है ना, इसका पूरा साइंस है। मोबाइल है और मोबाइल में सिम डालने का जो स्पेस है वो टेढ़ा मेढ़ा है, सिम बैठ ही नहीं रही है, तो क्या सिग्नल मिलेगा आपको? तो उसमें श्रद्धा की बात अलग है, मगर विज्ञान की बात है। इसके अंदर 43 पिरामिड्स है। अच्छा। 9 चक्र, यानी कि एक एक, जब हम दूसरी बार बात करेंगे तो मैं एक एक अंदर कितने कितने यंत्र है, कितने यंत्रों का समावेश हुआ है, कौन सी शक्ति कहाँ बैठती है, किसी की शक्ति के माध्यम से कहाँ इनका पूजन होता है, ये पूरा एक साइंस है। और जो देख रहे हैं उनको भी कहूंगा कि आप तो कहीं से भी श्री यंत्र प्राप्त कर सकते हो, एक श्रद्धा से, एक आशीर्वाद के रूप में, मगर एक सही ओरिजिनल श्री यंत्र स्थापित करके देखना। आपकी नकारात्मक शक्ति की ही हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में वहां से दूर हो जाएगी श्री यंत्र के स्थापन से ही, मगर सही हो तो। हाँ, क्योंकि देखिए अब आपने ये वाली बात कही ना, सही हो तो। अभी मैं जैसे मान लीजिए मार्केट गई शॉपिंग करने या साड़ी लेने, सूट लेने को, तो देखा है ना, मंदिर में सबसे पहले श्री यंत्र जरूर ही होता है, इतना बड़ा सा होता है वो स्थापित करके रखते हैं। उसके बाद जब आप उनसे पूछो ना कि दुकान चल कैसी रही है, कि बस चल ही रही है। तो ये जो चली रही वाला हिसाब किताब है, अगर वाकई में हम असली श्री यंत्र रखते हैं तो उस काम में कितने घोड़े की रफ्तार पकड़ता है वो। 2 बातें हैं, आपके पास मोबाइल है, मगर मोबाइल कैसे चलाना उसका ज्ञान नहीं है आपके पास, तो मोबाइल का कोई फायदा नहीं।
श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र की साधना कैसे जागृत बने, उसका विशिष्ट मंत्र आप गुरु के पास लेकर के अगर वो साधना करोगे तो चल रहा है वो, है ना, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। अच्छा, अभी आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीज सही है या नहीं, उस पे बाद की बात है, लेकिन पहले उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। पासवर्ड पता होना, और पासवर्ड है मंत्र। वो जो श्रीयंत्र है, इस श्रीयंत्र की स्थापना से, मगर सही, जैसे कि समाज में आजकल स्फटिक के शिवलिंग कांच के मिलेंगे, बोलते हाँ स्फटिक के शिवलिंग रखना। आज कई ज्योतिषों भी कहेंगे, कई पंडित स्फटिक का शिवलिंग बहुत अच्छा है, उसको रखना चाहिए। मगर जितने भी स्फटिक के शिवलिंग उसमें बहुत कम जेन्युइन मिलेंगे, बाकी के कांच को ऐड करके बनाए जाते हैं कई फैक्ट्रियों में, और उसकी जो लाइंस है वही बैलेंस नहीं होती, तो श्रीयंत्र दिखता है अच्छा, वो प्रभावित तो नहीं बनेगा। अच्छा, हमारे शास्त्रों में अगर मैं श्रीयंत्र की बात करूं तो ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन किया कि मंत्र के माध्यम से उस ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति, उस विद्या की शक्ति का संग्रहित कहाँ करना। तो ये हजारों साल पहले ऋषियों ने संशोधन किया, इसमें कितने चक्र बने, कितने यंत्र बने, कितनी देवी की कहाँ स्थापना हुई, इसका बड़ा स्वरूप में एक बार लेके आऊंगा और उसकी एक एक पेटल्स में आपको समझाऊंगा। एक एक पेटल्स में कहाँ क्या क्या है, कौन सी शक्ति। तो ये आया कहाँ से? ये हमारे जैसे एक साइंटिस्ट एक एप्पल का फोन बना करके समाज को दे दिया और हर लोग चाहते हैं कि मेरे पास एप्पल हो। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस यंत्र को यंत्र राज करके समाज को दिया, और ये यंत्र राज बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके ऊपर संशोधन करके अपने अनुभव भी किया कि इसके अंदर ओरा की इतनी शक्ति समाहित होती है कि हमारे स्वयं के ओरा को सिद्ध करती है। अब आपने ये वाली बात तो कर दी गुरुजी कि ये हमारी नकारात्मकता को दूर करता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, यंत्र राज है। इसके अलावा आम जनमानस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि देखिए, हमें तो समस्या का समाधान चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हम घंटों बैठ के तप करें, तपस्या करें, मंत्र जप करें, वो हम लोगों से होगा भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रही हूँ। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या मिलेगा, बस ये बताइए। वहाँ ऐसी आज के युग में लोग 8 घंटे बाहर काम करते हैं, सुबह उठ के उनके पास कई हजारों जिम्मेदारियां होती हैं, उसके पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई पाठ करने का समय नहीं, इसीलिए इनको हम सिद्ध करके रखते हैं। अच्छा। वो भी सिद्ध हम नहीं, हमारे गुरु परंपरा में जो ज्ञान मिला है उसके माध्यम से सिद्ध। यानी कि जो लोग कहना कि मैंने सिद्ध करके दिया ना, वो मैंने नहीं, मैं शब्द ही मर जाता है वहां, वो गुरु की शक्ति ने सिद्ध करके दिया। और उस सिद्ध किया श्रीयंत्र को स्थापित करके पहला फायदा तो एक लक्ष्मी पसंद होती है, दूसरा फायदा एक घर का वातावरण शुद्ध होता है, तीसरा फायदा एक हमारे मन के विचार की शुद्धिकरण के साथ ध्यान की क्रिया लगती है अगर श्रीयंत्र के सामने किया जाए तो। आगे जाकर के देखें तो घर में अगर वास्तु दोष है तो अगर 4 कोनों में 4 श्रीयंत्र रख दिया जाए, शुद्ध पवित्र और जेन्युइन श्रीयंत्र रख दिया जाए, तो वास्तु का दोष जो है, कई लोग कहने कि हट जाता है, नहीं, वो जो भी है मगर उसका नेगेटिव प्रभाव वहां से बंद हो जाता है। अच्छा। किचन वहां होना चाहिए, किचन तो वहां है ही नहीं, तो वास्तु दोष कैसे मिट गया? वास्तु दोष तो रहेगा मगर उसके नेगेटिव इफेक्ट बंद हो जाएगी और दोष को वहां प्यूरिफाई कर देगा। तीसरी बात यह है कि अगर बच्चा पढ़ाई में कम हो, उसके कमरे में श्रीयंत्र रख दो तो उसकी एनर्जी से अपने आप में पॉजिटिविटी बन जाएगी, वो पढ़ाई में मन लगाकर काम करेगा। यानी कि कई फायदे हैं। जो धंधा नहीं चल रहा है वो अपने जहां पैसे रखते हैं, टील है, लॉकर है, उसमें श्रीयंत्र रख दो। लोगों को क्या, आपका प्रश्न यही है लोगों के माध्यम से, भाई धन कहां से आए? तो धन कहां से? उनकी भी एनर्जी तो यूनिवर्स में ही है। धन कहां से आए? उनकी भी एनर्जी, जो एनर्जी आपसे अनुकूल बने और आप धनवान बने, बस। अब मुझे एक बात आप और बताइए, इस श्रीयंत्र को हमने रख लिया तो क्या बार बार इसकी पूजा करने की आवश्यकता पड़ती है हमें आमतौर पर घरों में? उसको शुद्धिकरण के लिए जैसे कि वंस ए वीक, एक वीक में जहाँ पूजा स्थान है वहाँ उसको अगरबत्ती और धूप दिखा दो और उसको पकड़ करके, जैसे इसको ऐसे पकड़ करके अपना हाथ रख करके उस भगवती की
और वहाँ भी आपको त्रिपुर सुंदरी पता ही नहीं है, कोई किसी को पता नहीं, तो आपकी कोई भी कुलदेवी हो, लक्ष्मी जी को याद करके ये सोचो कि मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में धन की कमी नहीं हो, मैं किसी को खिला सकूं, ये भावना करके करोगे, बस वहाँ भगवान की प्राप्ति के साथ साथ उस शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिस शक्ति के माध्यम से जो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ मैं। आपने प्रोग्राम में शुरुआत में क्या बात बोली थी कि सोना और पीतल में फर्क होता है। अब लोग इसको जरूर पूछना चाहते हैं इसके बारे में कि क्या हम इतने समर्थ हैं कि हम आपसे श्रीयंत्र ले सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं? मैं यहाँ ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई आप मेरे पास ही इस श्रीयंत्र को लो, क्योंकि देखो श्रीयंत्र मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे संस्था के माध्यम से, योग्य आचार्यों के माध्यम से उसको पवित्र करके सिद्ध करके रखा हुआ है और रखते हैं, और संस्था उसका कार्य निभाती है। मेरा तो कार्य है कि भाई आपको बताना, मेरा तो कार्य है आपको दिखाना, फिर वहाँ ये भी कहेंगे कि वहाँ तो हमें इतने 1000 रुपये में मिलते हैं और यहाँ तो इतना बहुत महंगा है, ये तो कहूँगा भाई अगर वहाँ अगर आपके पास शक्ति है तो हम सस्ती चीज रखते ही नहीं है। आपको अगर सोना चाहिए तो शायद वहां मिलेगा, आपको पित्तल चाहिए तो कहीं और मिलेगा, मगर हम पित्तल को प्रणाम करते हैं क्योंकि सामने वाले की एक श्रद्धा पित्तल में भी है, और पित्तल के ये पंच धातु के ही है, इसमें पित्तल है, मगर उसके अंदर शक्ति जो है सुवर्णमय होनी चाहिए, जो कार्य कर सकते हैं। कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, मगर जो इच्छुक है, जो वास्तव में इनकी साधना करना चाहते हैं, वो हमारी संस्था को संपर्क करें। चलिए, तो यानी कि जब भी कुछ खाएं तो अच्छा खाएं, कुल मिलाकर थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, ताकि जो स्वाद है ना वो जीभ पर बरकरार रहे। खैर बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। अब यहाँ पर गुरुजी एक बात मुझे आपसे और पूछनी है कि इस श्रीयंत्र को आप कितने सालों से आपने धारण किया हुआ है? ये जो श्रीयंत्र अभी आप देख रहे हो, इस श्रीयंत्र का कम से कम 2 साल से मैं पहनता हूँ। अच्छा। मेरे पास कई प्रकार के श्रीयंत्र हैं, कई प्रकार के, मतलब कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। अच्छा, साइज वाइज ठीक है। तो जब मैं साधना करता हूँ तो मैं श्रीयंत्र कुछ अलग पहनता हूँ, जब मैं सामाजिक रूप से बाहर हूँ तो श्रीयंत्र अलग पहनता हूँ। तो जो चीज साधना की है साधना में ही रखता हूँ। ये थोड़ी सी प्राइवेसी तो जरूरी है, मगर सामाजिक रूप में मैंने ये कम से कम 2-2.5 साल, क्योंकि इनकी रचना ही हमने अलग रूप से करवाई है तो मूल श्रीयंत्र, मगर थोड़ा सा एक ऐसा हो जैसे कि नई नई ज्वेलरी का लोगों को शौक होता है, नहीं तो मुझे भी एक शौक है कि नई नई अच्छी माला हो, अच्छे, यही मेरा जीवन का आधार है। अच्छा, इनको हम धारण भी कर सकते हैं, पूजा घर में भी रख सकते हैं, बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे। तो हर प्रकार से अलग अलग रूप से ये आपको लाभ देता है। लेकिन हाँ, ये है कि इसका जो जिक्र है वो शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र आता है कि श्री यंत्र यानी कि श्री को देने वाला। और श्री कौन है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी कौन है? जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजित हैं। माँ लक्ष्मी वो हैं जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं और जिनसे वाकई में हम ही मनुष्य उन्हीं के द्वारा ही चलते हैं, या हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज़ उनसे चलती है। तो अगर आप भी श्रीयंत्र को मंगाना चाहते हैं या श्रीयंत्र के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन और मैं कह सकती हूँ कि शुद्ध स्थान की तरफ जाइएगा, जहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ मिले, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया आपका गुरुजी जुड़ने के लिए।